हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात चल रहा है। भैया कौन सा चैप्टर चल रहा है? अनुपात समानुपात चल रहा है। आज हम लोगों का अनुपात समानुपात का जो है 5वां पार्ट आ रहा है और जो अनुपात समानुपात का 5वां पार्ट है आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन आते हैं आय और व्यय पर आधारित प्रश्न कि ए और बी की आय का अनुपात दिया गया होगा, उनकी जो खर्च है उनके खर्च का अनुपात दिया गया होगा, तो उनकी बचत दी गई होगी और उनकी आय पूछी जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको आय और व्यय पर आधारित प्रश्न कराने वाले हैं। आज हम लोगों का अनुपात समानुपात का 5वां पार्ट आ रहा है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और आपसे बोलते रहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। और पढ़ते टाइम क्या है कि पेन और कॉपी उठा करके बैठा करो, ठीक है? पेन और कॉपी ले करके बैठा करो। पेन और कॉपी लेके बैठते नहीं हैं, नेता नगरी छांटते रहते हैं, ठीक है? कल हम देख रहे थे बहुत ही कम आंसर आ रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चन के। तो बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो सिंपल था, उसके आंसर तो दे रहे थे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि आंसर ही नहीं दे पा रहे थे, पस्त थे, बिल्कुल लोटे लोटे जा रहे थे, ठीक है? तो पढ़ाई नहीं करोगे तो आंसर कहाँ से दे पाओगे चाचा, ठीक है? पढ़ाई कर लो तुम। अब भैया पे ध्यान दिया करते हो, भैया का बोल रहे का नहीं बोल रहे, तो भैया की बातों पर ना ध्यान दे के भैया पढ़ा क्या रहे उस पर ध्यान दिया करो, समझ रहे हो ना? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? भैया क्या कर रहे हैं, भैया कैसे दिख रहे हैं, भैया की दाढ़ी सफ़ेद है कि बाल सफ़ेद है भैया के, ठीक है? इन सब चीज़ों पे ध्यान न दो। इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं। पढ़ाई करा रहे भैया, आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? अब ये थोड़ा ना शकल थोड़ा ना दिखाने आते भैया तुम्हें, या कि अच्छे कपड़ा पहन के आ रहे, शकल बढ़िया, दाढ़ी आड़ी बढ़िया काली करके, बाल बिल्कुल ब्राउन और ग्रीन करके तुम्हें दिखाने आए। ये सब करना होता तो मुंबई जाते, यूट्यूब में पढ़ाने का आए आते, ठीक है? तो भैया आप लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं तो पढ़ाई करो, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो, फर्जी के कमेंट ना किया करो। क्या फ़ायदा मिलता है? वो अगर नहीं समझ में आ रही बात हमारी तो फिर जैसा मन आप लोगों का, अगर कमेंट में ही खुश हो तो कमेंटें करते रहो, भैया पे कमेंट करते रहो, ठीक है? वरना पढ़ाई कर लो, ठीक है? पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से घर के जो गार्जियन है पैसा खर्चा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? ड्यूटी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ भैया पे ध्यान दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये है वो है। पढ़ाई पे ध्यान दो। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज पूरा जो टर्न है आपको आय और व्यय पर आधारित प्रश्न ही कराने वाले हैं। कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप है, 2 या 3 टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। वो 2 और 3 टाइप है, तो 3 टाइप से हम आपको 7 से 8 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आज आप लोग ध्यान से ये आय और व्यय पर आधारित प्रश्न कर लोगे तो हमें नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम दोगे। ग्रुप डी का भी लगा हुआ है हाल ही में, इसके बाद पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल का होने वाला है। अगर आय और व्यय से आधारित प्रश्न आ रहे हैं तो आपका गलत नहीं होगा अगर आज ध्यान से पढ़ लोगे तो। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, समझो क्या लिखा है। देखो भैया क्या लिखा है, समझो। बोला जा रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है। ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक 3600 रुपये बचा लेता है तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला जा रहा है, पहला नंबर का है ए व बी की आय का अनुपात 4:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक 3600 रुपये बचा लेता है तो दोनों की आय ज्ञात करना है हमें। ए और बी की आय ज्ञात करना है, दोनों की आय फाइंड करनी है हमको, दोनों की इनकम कितनी है। तो इस सवाल को ध्यान से समझना है हमको, ठीक है? दोनों की बचत जो है, दोनों में से प्रत्येक की बचत 3600, एक की बचत 3600 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, पहले तो आय देखो इनकी क्या है। इनकी आय में जो अनुपात है वो कितना है, 4:7 का है। इनकी जो आय में अनुपात है वो 4:7 का है।
और व्यय में जो अनुपात है वो 2:5 का है। ध्यान से समझिएगा, ए और बी की आय में अनुपात 4:7 का है और व्यय में जो अनुपात है वो 2:5 का है। व्यय में जो अनुपात है वो 2:5 का है। अब हमें करना क्या है, कल हमने आपको इस टाइप से क्वेश्चन समझाया था कि दोनों में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो डिफरेंस इसमें बराबर है ही है। देखो भैया डिफरेंस बराबर है कि नहीं, देखो ध्यान से, आय हाँ ठीक है बराबर है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा क्या है कि ये 4 रुपए कमा रहा है, 4 कमा रहे कि नहीं। अगर ये 4 कमा रहे, 2 खर्च कर रहे, तो बचत कितने की करेंगे, ध्यान से देखना, बचत कितने की करेंगे, 2 की करेंगे। ये भैया 4 रुपया कमा रहे, 2 खर्च कर रहे, ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है। ठीक है, ए 4 कमा रहे, 2 खर्च कर रहे, तो बचत कितने की करेंगे, 2 की। बी 7 कमा रहे, 5 खर्च कर रहे, बचत कितने की करेंगे, 2 की। देखो 7 कमा रहे, 5 खर्च कर रहे, बचत कितने की करेंगे, 2 की। 2 की बचत ए की है और 2 की ही बचत किसकी भैया, बी की है। 2 की बचत ए की है, बी की भी बचत कितनी, 2 की। यानी दोनों की बचत बराबर है, कितनी कितनी है, 2। और 2 की वैल्यू सवाल में देखिए कितनी दी गई है, 3600। 2 की वैल्यू 3600 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 रुपये। 2 की वैल्यू भैया 3600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। 2 से ये 36 कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। 2 से ये 36 18 बार में कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। हमसे पूछा जा रहा है ए की आय, तो अगर ए की आय निकालना है भैया, तो ए की आय कितने हिस्सा है, 4 हिस्सा। एक हिस्सा की वैल्यू 1800 रुपये है, तो 4 हिस्सा की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी, 7200 रुपये आ जाएगी। फिर क्या पूछा जा रहा है, बी की आय पूछी जा रही है। फिर क्या पूछा जा रहा है भैया, बी की आय पूछी जा रही है। बी की आय कितने हिस्सा है, 7 हिस्सा। एक हिस्सा की वैल्यू 1800 है, तो 7 हिस्सा की वैल्यू 12600 रुपये। दोनों की आय निकल के आ चुकी है। ए की आय है 7200 और बी की आय है हमारी 12600 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए व बी की आय का अनुपात 4:7 है तथा इनके जो खर्च का अनुपात है वो 2:5 है। यदि प्रत्येक 3600 रुपये बचा लेता है तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या किया कि दोनों की आय लिख लिया, ये ए है, ये बी है, वे लिख लिया, ये 2 है, ये 5 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, 2 बचाएगा। बी भी 7 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, ये भी 2। अगर दोनों की बचत यहाँ से बराबर आ जाए तो डायरेक्ट कर देना है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। बचत कितनी है, 2 आ गई। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। 2 से ये 36 कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। 2 से ये 1800 आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा 36 में, 18 आ जाएगा, 1800। हमें निकालना है ए की आय। ए की आय कितनी हिस्सा है, यहाँ से देखो, ए की आय 4 हिस्सा है, तो 18 चौको 7200। बी की आय 7 हिस्सा है, 18 सत्ते 126, 12600 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी प्रत्येक की आय पूछी गई थी, तो ए की आय 7200 और बी की आय 12600 रुपये निकल के आ चुके। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए भैया तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न करवा रहे हैं भैया हम आपको, आप लोग आंसर के लिए तैयार रहिए। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बहुत जल्दी से देने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए व बी की आय का अनुपात, ए व बी की आय का अनुपात
ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपये की बचत करता है, यदि प्रत्येक 100 रुपये की बचत करता है तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको भी आ रहा हो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से कमेंट करें, और जिसको नहीं आ रहा है वो इस सवाल को राइट डाउन करें। हम आपका आंसर जो है अभी सॉल्व करने वाले हैं। ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपये की बचत करता है तो दोनों की क्या पूछा जा रहा है, दोनों की आय ज्ञात कीजिए। हमने देखा यहाँ पे आय क्या लिखी हुई है भैया, हमने देखा ए और बी की आय में जो रेशियो है वो कितना है, 3 और 5 का है, और व्यय में रेशियो कितना है, व्यय में रेशियो 1 और 5 का है, व्यय में रेशियो 1 और 5 का है। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये 3 रुपये कमा रहा है ए और 1 खर्च कर रहा है, तो कितने बचत करेगा, 2। ए 3 कमा रहा है, 1 खर्च करेगा, कितने की बचत करेगा, 2 की। बी 5 कमा रहा है, 5 खर्च करेगा, तो कितने की बचत करेगा, बचता ही नहीं होएगी। 5 कमाएंगे, 5 रुपया खर्च कर देंगे, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि बचत है 100 की, तो इसका मतलब बचत हो रही होगी, और हमने बोला था दोनों की बचत है तो दोनों की बचत बराबर होगी। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ 0 है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमने आपको पिछले पार्ट 4 में पढ़ा रखा है, पार्ट 4 जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन का पढ़ाया हुआ है उसमें पढ़ा रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन लोग क्या करते ये है कि 5 और 1 में अंतर कितने का है, 5 और 1 में अंतर 4 का है भैया। 4 का गुणा आप ऊपर कर दो, 4 3 12 और 4 5 कितना आ जाएगा, 20। यही तो आ जाएगा, 4 3 12 4 5 20। और इनमें अंतर कितने का है भैया, इनमें अंतर है 2 का। इनमें अंतर कितने का है, 3 और 5 में अंतर। ऊपर जो अंतर होगा आय में उसका मल्टीप्लाई व्यय के साथ करना है, व्यय में जो अंतर होगा उसका मल्टीप्लाई आपको आय के साथ करना है। 5 और 3 में अंतर 2 का है, 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 1 2 और 2 गुणे 5 10। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से कि ये बराबर हो गया। 12 में से 2 खर्च करेगा, बचत कितने की करेगा, 12 में से 2 खर्च करेगा, बचत कितने की करेगा, 10 की। 12 में से 2 खर्च करेगा, 10 बचाएगा। 20 में से 10 खर्च करेगा, 10 बचाएगा। और दोनों की बचत बराबर आ गई कि नहीं, यहाँ से देखो 10 ये भी बचा रहा है, 10 ये भी बचा रहा है, दोनों की बराबर। अगर बराबर आ जा रहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 10 बचा रहा है, 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 100 रुपये। 10 की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है भैया, तो 1 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 10 रुपये के बराबर आ जाएगी। ए की आय आप यहाँ से देख सकते हो, ए की आय कितने हिस्सा है, 12 हिस्सा है। 12 गुणे 10 कितनी आ जाएगी, 120 रुपये। 12 गुणे 10 कितनी आ जाएगी, 120 रुपये। बी की आय कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हो बी की आय 20 है, तो 20 गुणे 10 कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। 20 गुणे 10 कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। ए कमा रहा है 120 रुपये और बी भैया कमा रहा है 200 रुपये। ए कमा रहा है 120 रुपये और बी कमा रहा है 200 रुपये। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिएगा, हम बोल रहे फिर से। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपये की बचत कर लेता है तो दोनों की आय ज्ञात करना है। हमने किया क्या, ए और बी की आय में जो अनुपात है 3 और 5 लिख लिया, व्यय में अनुपात कितना है 1 और 5 लिख लिया। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, 2 बचाएगा।
यहाँ 5 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, एक भी नहीं बचेगा। जबकि हमसे सवाल में बोला जा रहा है कि ये 100 रुपया तो दोनों बचा ही रहे, ए 100 बचा रहा है, बी भी 100 बचा रहा है, प्रत्येक लगा है, प्रत्येक का मतलब ए भी 100 बचा रहा है, बी भी 100 बचा रहा है। तो हमने क्या किया कि बचत बराबर होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 5 और 1 में अंतर कितने का है, 5 और 1 में अंतर कितने का है, 4 का। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का, 2 का। 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। फिर हमने देखा 4 का मल्टीप्लाई करने पे ए की आय 12 आ गई, बी की आय 20 आ गई। और 2 का मल्टीप्लाई करने पे ए का व्यय 2 है और बी का व्यय 10 है। अब देखो 12 में से 2 खर्च कर देगा, 10 बचाएगा। 20 में से 10 खर्च कर देगा, 10 बचाएगा। 10 की वैल्यू 100 रुपये है, तो 1 की वैल्यू 10 रुपये आ गई। ए की आय 12 हिस्सा, 12 दाम 120, बी की आय 20 हिस्सा, 20 गुणे 10 200 रुपये। ए की आय 120, बी की आय 200 रुपये। उम्मीद कर रहे भैया, उम्मीद कर रहे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं और उसका आंसर आप लोग बहुत तेज़ी से कमेंट करिएगा। पढ़ाई पे ध्यान देते रहो भैया, पढ़ाई पे ध्यान दो, फर्जी की बातों में ध्यान ना दिया करो, ठीक है। बहुत फर्जी की बातों पे ध्यान देते हो भैया, का बोल रहे का नहीं बोल रहे, और नेता नगरी पे तो बहुत ध्यान देते हो तुम लोग। कुछ कमज़ोर पार्टियां हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे पास तुम्हारे जैसे कुछ विद्यार्थी हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है। कोशिश करेंगे हम YouTube के माध्यम से, ठीक है, कि किसी को ज़रूरत होए राजनीतिक नेता के बहुत बड़े की, जो जिसकी पार्टी बहुत नीचे डाउन चल रही हो, तो हमारे पास कुछ नेता हैं ऐसे विद्वान हैं, ठीक है, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करवाई थी और महावीर स्वामी को भी, ठीक है। उन्होंने जैन धर्म का जो है जैन धर्म के बारे में बताया, तो उन्हीं को जो है बुद्धि दी थी ज्ञान की प्राप्ति की, महावीर स्वामी और जो है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को। तो अगर ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें, हमारे पास है, बहुत विद्वान है, बहुत ज़्यादा विद्वान है, जो हर एक बात पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ना ध्यान देके। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी अगर किसी पार्टी को ज़रूरत है इसे नेताओं की जो बहुत ऊंचाई पे ले जाएं, तो हमारे पास है, संपर्क कर लें, हम बताएंगे कौन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है। सवाल ध्यान से पढ़े, तीसरा नंबर हम आपका सवाल कराने जा रहे हैं, उसका आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। बोला जा रहा है ए व बी की आय का अनुपात, सॉरी ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 3:5। उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि ए 1200 रुपये तथा बी 1300 रुपये की बचत करें, ए 1200 रुपये तथा बी 1300 रुपये की बचत करते हैं तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से कमेंट करिए जिसको भी आ रहा हो। सवाल हम फिर से बोले दे रहे हैं। सवाल में बोला जा रहा है ए और बी की आय में जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि ए 1200 रुपये है तथा बी 1300 रुपये की बचत करते हैं तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। आंसर जिसको भी आ रहा हो कमेंट करिए और जिसको नहीं आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दें। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक बचत दी जाती थी, प्रत्येक की बचत, यानी प्रत्येक का मतलब था ए भी उतने रुपए बचा रहा है, बी भी उतने ही रुपए बचा रहा है। यहाँ पे दोनों की बचत अलग अलग दी गई है। तो इस सवाल को कैसे करना है ध्यान से देखिएगा।
इस सवाल को ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। यहाँ पे आय लिख देंगे किसमें, ए और बी में। तो ए और बी में आय कितना है, 2 और 3 का, तो 2 और 3 हमने ऐसे लिख दिया। फिर इनके व्यय कितने हैं, ध्यान से देखिए, इनके व्यय का अनुपात है 3 और 5, तो हमने 3 और 5 लिख दिया। फिर इनकी बचत का जो संबंध है वो कितना है, बचत 1200 है और यहाँ बचत कितनी है बी की, 1300। हमने कुछ नहीं किया, सवाल में जैसा बोला जा रहा है वैसा ही लिख दिया। ध्यान से समझिए, सवाल में जैसा हमसे बोला जा रहा है हमने वैसा ही लिख दिया। ए और बी में आय कितना है, सवाल में देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 लिख दिया। वह कितना है, 3 और 5 है, 3 और 5 लिख दिया। ए के सामने ए की बचत, बी के सामने बी की बचत लिख दी। अब कुछ नहीं करना है, इस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। 5 गुणे 2 कितना होता है, 10 होता है, माइनस 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 होता है। 5 गुणे 2 10 होता है, 3 गुणे 3 9 होता है। बराबर में क्या करेंगे, 13 गुणे 3 3900 होता है। 13 गुणे 3 3900 और 12 पंचे 60 मतलब 6000 होता है। कितना होता है भैया, 13 गुणे 3 3900 और 12 पंचे 60 6000 होता है। ठीक है, इसको सही से लिख दे रहे हैं, अभी ये सही से समझ में कम आ रहा है। डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं ना भैया आप लोग, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटाना। ठीक है, दिमाग यहाँ पे बस इतना ही लगाना, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। 5 दूनी 10 बड़ा है, तो 10 में से 3 गुणे 3 9 घटाएंगे, बराबर में 13 3 3900 कम आएगा और 12 पंचे 60 ज़्यादा आएगा। 6000 में से आपको 3900 रुपये घटा देना है। 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, 6000 में से 3900 जाएगा, 2100 रुपये आ जाएगा। यानी एक हिस्सा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ चुकी है, 2100। एक हिस्सा की वैल्यू 2100 निकल के आ चुकी है। तो ए की आय अगर चाहिए, तो ए की आय अगर चाहिए तो ए की आय यहाँ से देखो 2 हिस्सा है, तो एक हिस्सा की वैल्यू 2100 रुपये है, तो 2 हिस्सा की वैल्यू 21 दूनी 4200 रुपये। बी की आय चाहिए हम लोगों को, बी की आय पूछी जा रही है, तो एक हिस्सा की वैल्यू 2100 है और बी की आय 3 हिस्सा है, तो 3 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6300 रुपये। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा से इस सवाल को हम समझा दे रहे हैं और फिर इसके बाद, इसके तुरंत बाद एक सवाल और देने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसा। सवाल में बोला जा रहा है ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि ए 1200 रुपये तथा बी 1300 रुपये की बचत करते हैं तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो हमने क्या लिखा, जब भी बचत अलग अलग होगी तो आपको सवाल को ऐसे लिख लेना है, आय 2-3 है, व्यय 3-5 है, बचत 12 और 1300 है, ऐसे लिख दिया आप। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालने का मतलब है भैया, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को माइनस करना। 5 गुणे 2 10 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। इधर हमने देखा 13 3 3900 हो रहा है, 12 पंचे 60 6000 हो रहा है। 6000 बड़ा है इसलिए 6000 में से 3900 माइनस करेंगे तो 2100 आएगा। एक की वैल्यू 2100 आ चुकी है, एक हिस्सा की वैल्यू 2100 आ चुकी है। ए की आय पूछी जा रही, ए की आय 2 हिस्सा है, 21 दूनी 4200, 21 दूनी 4200। बी की आय पूछी जा रही, बी की आय 3 हिस्सा, 21 का 6300 रुपया। ये निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करें आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल समझ में आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप उसका आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको समझिए आप ध्यान से, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि ए व बी की आय का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए व बी की आय में अनुपात 5:3 है। ए व बी की आय में अनुपात 5:3 है, उनके व्यय 9:5 है। उनके व्यय
का अनुपात 9:5 है, यदि ए 1300 रुपये और बी 900 रुपये बचाए, यदि ए 1300 रुपये और बी 900 रुपये की बचत करते हैं तो ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। तो ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। सवाल में बोला जा रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए 1300 रुपये तथा बी 900 रुपये की बचत करते हैं तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए। बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो समझें। हमने क्या बताया सवाल में कि पहले यहाँ पे जब बचत अलग अलग है तो यहाँ आय लिख लेंगे। आय कितनी है, 5 और 3, 5 और 3 लिख लिया। यहाँ व्यय लिखेंगे, व्यय कितना है 9 और 5, तो 9 और 5 लिख लिया। फिर बचत कितनी है, बचत कितनी है, ए की बचत 1300 तो ए ऊपर है तो 1300, बी की बचत 900 तो 900 नीचे लिख लिया। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो 5 गुणे 5 होता है 25 और 9 गुणे 3 होता है 27। तो आप 27 में से 25 घटाइए। 27 में से किसको घटाइए आप, 25 को घटाइए, क्योंकि हमने बोला डिफरेंस लिखना है हम लोगों को। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 गुणे 9 होता है 8100, 9 गुणे 9 8100, 13 गुणे 5 6500 कम है तो 8100 में से 6500 माइनस करेंगे। 27 में से 25 जाएगा, 2 बचेगा। 8100 में से 6500 जाएगा, 1600 बचेगा। 2 की वैल्यू 1600 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 रुपये। 2 की वैल्यू 1600 है तो 1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है 800 रुपये आ चुकी, 1 की वैल्यू निकल के। ए की आय हमसे पूछी जा रही है, दोनों की आय पूछी जा रही, तो ए की आय हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कितने हिस्सा है, 5 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 800 रुपये है तो 5 हिस्सा की वैल्यू 8 पंचे 40, 4000 रुपये। बी की आय बताइए कितनी है, बी की आय 3 हिस्सा है तो 8 त्रिका 2400, 8 त्रिका 2400 रुपये। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, सवाल को दोबारा समझ लीजिएगा। दोनों सवाल एक जैसे थे, तीसरा और चौथा एक जैसा था, पहला और दूसरा सवाल एक जैसा था। सवाल में बोला जा रहा था ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ए 1300 रुपये की बचत करता है, बी 900 रुपये की बचत करता है। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो हमने क्या बोला कि जब आय अलग अलग हैं, आय बचत अलग अलग है तो आय व्यय और बचत लिख लेंगे। आय 5 और 3 लिख लिया, व्यय 9 और 5 है लिख लिया, और बचत 1300 900 है लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ का डिफरेंस 5 पंचे 25, 9 तिरका 27 में से 25 जाएगा 2, 9 नवैया 81, 13 पंचे 6500 घटाएंगे 1600। 2 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 800, ए की आय 5 गुणे 800 4000, बी की आय 3 गुणे 800 2400 रुपये निकल के आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा भैया, इस तरह के क्वेश्चन लगाइएगा। और आपको अगला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां है, ध्यान से समझिएगा उसको। इस क्वेश्चन को 5वां नंबर है, 5वां नंबर भी सेम है, 5वां नंबर भी सेम है, ऐसे ही है। आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। 5वां नंबर भी सेम है, आप उसका आंसर बताइएगा। हम 5वां नंबर भी लिख दे रहे हैं, बहुत जल्दी से आंसर उसका कमेंट करिएगा। 5वें नंबर का भी आंसर कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही लेकर के आए, 5वां नंबर भी है। ए व बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए व बी की आय का अनुपात 5:7 है। उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि ए की बचत 1200 रुपये है, ए की बचत 1200 रुपये है और बी की जो बचत है ये 2000 रुपये है।
ए की बचत 1200 है तथा बी की बचत 2000 है, तो ए व बी की आय ज्ञात करें। बहुत तेजी से कमेंट करें इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइएगा क्या आएगा। हमने बोला ए व बी यहाँ क्या लिख लेंगे, आय लिख लेंगे। ए व बी यहाँ क्या लिख लेंगे, आय लिख लेंगे। आय में जो अनुपात है 5 और 7 है। व्यय में अनुपात कितना है, 9 और 11 का है। और बचत कितनी कितनी दी गई है, 1200 की दी गई है और 2000 की दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 पंचे 55, 9 सत्ते 63, तो 63 बड़ी संख्या इसलिए 55 को माइनस कर देंगे। 9 दूनी 18,000 ज़्यादा है और 11 गुणे 12 होता है 132, 13,200 कम है। 63 में से 55 जाएगा, 8 बचेगा और इधर बच जाएगा 4800 रुपये। 8 की वैल्यू 4800 है तो 8 छंग 48 होता है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 रुपये। तो ए की आय पूछी जा रही है हमसे, ए की आय पूछी जा रही। ए की आय 5 हिस्सा है तो 5 गुणे 600, 5 गुणे 600 कितनी आ गई, ए की आय 3000 रुपये। बी की आय पूछी जा रही है, बी की आय पूछी जा रही। बी की आय कितने हिस्सा है, 7 हिस्सा है। 7 गुणे 600, 7 छंग 4200 रुपये। ये बी की आय निकल के आ गई। ए की आय 3000, बी की आय 4200 निकल के आ चुकी है। इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का बहुत तेज़ी से। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है भैया तो थंब बम्ब नहीं दीजिए, थंब बना दो, बिल्कुल ना दो थंब। थंब देने का मतलब बहुत से बदतमीज है, वो क्या करते हैं, मौज लिया करते हैं। वो सोचते हैं थंब दे रहे भैया, मांग रहे हो, थंब बम्ब ना दो। समझ में आ रहा है तो अपने मन में बनाए रखो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अकेले बता दो कि भैया नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, वो ज्ञानी है ना, कुछ ज्ञानी है हमारे पास। हमने आपको बताया कि ईसा पूर्व से चले आ रहे हैं अभी तक। वो एक मूवी आई थी साउथ की, ध्यान नहीं आ रहा है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उसमें ब्रह्मानंद ने कॉमेडी सीन किया था। आप लोग देखिएगा, आज हम देखेंगे मूवी कौन सी है। तो उसमें क्या है, वो टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाता है। वो दो रहते हैं, एक गुरु रहता है, एक चेला रहता है। बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ ऐसे बनाते हैं कि एक चेला जो रहता है वो ग्राहक कस्टमर को लाता है, फांस के लाता है। जो बाबा जी पे विश्वास करते हैं ना, बाबा जी को जानते होंगे आप, सब लोग जानते होंगे बाबा जी जो होते हैं, ठीक है, वो पकड़ पकड़ के लाता है। टूरिस्ट है, एक टूरिस्ट प्लेस रहता है, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, पकड़ के लाता है। एक गुफा टाइप का बनाए रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रह्मानंद अंदर जो है तपस्या कर रहे होते। तो अब तपस्या कैसे करेंगे, घोर तपस्या कर रहे होते। तपस्या कैसे कर रहे होते, बगल में एक अंग्रेजी क्वार्टर रखे होते हैं, एक एक घुट मारते जाते और बढ़िया बैठे। उनका चेला गया और दो कस्टमर को लेकर के आया, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। ठीक है, अब उनको कहा है कि वो बोलता है हम बहुत सदियों से तपस्या करते चले आ रहे हो, आज देखो कौन से सन में पहुंच गए हैं, देखो हम बहुत 10,000 सालों से तपस्या करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम वही चीज़ तुम्हें दे देंगे, बिल्कुल क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हें ऐसे फूंक मारेंगे वही चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसे ज्ञानी हमारे पास भी हैं बहुत सारे, जो ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और कई सारे धर्मों को, इस्लाम धर्म को भी और कई सारे धर्मों को बनाते हुए चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ज्ञान देते चले आ रहे हैं। अब वो हमें मिले हैं, अब हमें ज्ञान की प्राप्ति करवा रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो बाकी लोग। आज का जो क्वेश्चन है 6वां नंबर, 6वें नंबर क्वेश्चन में आइए। और एक भैया हैं जो डेली क्लास देखते हैं रेगुलर, उनका एक क्वेश्चन है, लास्ट में हम बताएंगे। परेशान ना होइए भैया, जो लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल परेशान ना हो। और ऐसे लोगों का कमेंट बिल्कुल ना देखा करें। ऐसे बाबा जी जो सदियों से चले आ रहे हैं उनका कमेंट बिल्कुल ना देखें। जिन्होंने कई सारे धर्मों की खोज की, जाने कितने लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवाई है, खुद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्षमता नहीं है उनके अंदर। अब कितने सालों से तपस्या करते चले आ रहे हैं तो अब क्षमता नहीं बची है। और 2022 में आप लोग देखो खुद है, बाबाओं का ज़माना पहले से अब चल रहा है, तो अब उनकी नहीं, पुराने बाबाओं की नहीं टिक रही है, अब नए नए बाबाओं का ज़माना चल रहा है। ठीक है, तो छोड़ो।
अगला नंबर है 6वां नंबर। बाकी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है भैया, भैया का नाम है दिलशाद रजा, हाँ उनका कमेंट आता है डेली, उनका सवाल है अभी हम बताएंगे भैया, परेशान ना हो। आपका सवाल जो है आपने भेजा था उसका सोल्यूशन हम देंगे। अभी 2 क्वेश्चन करवाते उसके बाद सोल्यूशन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर आज का 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ए व बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए व बी की आय का अनुपात, ए व बी की आय का अनुपात, ए व बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए व बी की आय का अनुपात 2:1 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात 2:1 है तथा खर्च का अनुपात, तथा खर्च का अनुपात 5:3 है, तथा खर्च का अनुपात 5:3 है और बचत का अनुपात, और बचत का अनुपात, और बचत का अनुपात 4:1 है, और बचत का अनुपात 4:1 है। यदि दोनों की कुल बचत, यदि दोनों की कुल बचत 5,000 रुपये है, यदि दोनों की कुल बचत 5,000 रुपये है तो ए व बी की आय ज्ञात करें। तो ए व बी की आय ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, जिसको भी भैया सवाल आ रहा हो आंसर कमेंट करिए। सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह है सवाल, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट करिए। कितना आ रहा है आंसर बताइए भैया। इस सवाल में करना कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं कुल बचत कितनी है। कुल बचत कितनी है? 5,000 रुपये। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। हम सवाल में देख रहे हैं कि कुल बचत कितनी है, 5,000 है। सवाल में देखो ये बोला जा रहा है कुल बचत कितनी, 5,000। यहाँ पे बचत कितनी है, 4 और 1 की। 4 और 1 की बचत मतलब ए 4 बचा रहा है, बी 1 बचा रहा है, दोनों कितनी बचाएंगे, 5। 4 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। 1 की वैल्यू 1,000, तो ए की बचत भैया 4 हिस्सा है तो 4,000 आ जाएगी। और बी की बचत 1 हिस्सा है तो 1,000 रुपये आ जाएगी। बी की बचत 4 हिस्सा है तो 4,000, सॉरी ए की बचत 4 हिस्सा है तो 4,000, बी की बचत 1 हिस्सा है तो 1,000। अब सवाल बिल्कुल सेम पहले वाले की तरीके बन गया। ए और बी की आय में जो अनुपात है वो 2 और 1 है, व्यय में जो अनुपात है वो 5 और 3 है, और बचत जो है वो कितनी है, 4,000 रुपये है और 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5 × 5 बराबर में 1,000 गुणे 5 5,000 और 4 × 3 12,000। 12,000 माइनस कितना हो जाएगा, 5,000। 6 में से 5 जाएगा 1 की वैल्यू 12,000 में से 5,000 जाएगा 7,000 रुपये। 1 की वैल्यू 7,000 रुपये आ गई। तो ए की आय आप लोग ध्यान से देखें, ए की आय कितनी है, 2 हिस्सा है तो 7,000 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये। 7,000 गुणे 2 14,000 आ जाएगा। और बी की आय 1 हिस्सा है तो 7,000 गुणे 1 7,000 रुपये आ जाएगी। 7,000 गुणे 1 7,000 रुपये आ जाएगी।
ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। राइट डाउन कर लीजिए बहुत जल्दी से, ठीक है। दोबारा समझाते रहे, क्वेश्चन में ए और बी की आय 2 और 1 है, खर्च 5 और 3 है, बचत 4 और 1 है, दोनों की कुल बचत 5000 है, तो ए और बी की आय निकालना था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कुल बचत 4 और 1 5 हिस्सा, 5 हिस्सा की वैल्यू 5000, 1 हिस्सा की वैल्यू 1000, ए की बचत 4 है, 4 हिस्सा 4000, बी की बचत 1 हिस्सा, एक हिस्सा की वैल्यू 1000। पीछे वाले की तरह सेम क्वेश्चन हो गया, ए और बी में आय 2 और 1 है, व्यय 5 और 3 है, बचत 4000 1000 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से आप लोग दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए व बी की आय का अनुपात 2 और 3 है, ए और बी की आय का अनुपात 2 और 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ए और बी की आय का अनुपात 2 और 3 है, उनके जो व्यय का अनुपात है, व्यय का अनुपात 3 और 5 है, व्यय का अनुपात यहाँ पे 3 और 5 कर दिया है, व्यय का अनुपात 3 और 5 कर दिया है, और उनकी बचत का अनुपात 1 और 2 है। इनकी जो बचत का अनुपात है वो 1 और 2 कर दिया है, और कुल बचत यहाँ पे जो है 6000 रुपये कर दिया है, कुल बचत 6000 रुपये कर दिया है। तो दोनों की आय ज्ञात करना है, दोनों की भैया आय ज्ञात करना है, जल्दी से बताइएगा आय कितनी आ जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल बचत कितनी दे रहा है, क्वेश्चन में भैया कुल बचत कितनी दे रहा है हमसे, कुल बचत सवाल में बोला जा रहा है कि 6000 है, कुल बचत सवाल में बोला जा रहा है 6000 रुपया है। यहाँ पे कुल बचत कितनी है, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 6000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 रुपये, 3 की वैल्यू 6000 है, हम देख रहे हैं कुल बचत 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 6000 है, 1 की वैल्यू 2000 आ जाएगी। ए की बचत 1 हिस्सा है, तो ए की बचत 2000 आ गई, बी की बचत 2 हिस्सा है, तो 2 दूनी 4000 आ गई। अब सवाल बिल्कुल सेम पीछे वाले एक तरीके बन गया है, ए व बी की जो आय में रेशियो है वो 2 और 3 का है, व्यय में जो रेशियो है वो 3 और 5 का है, और बचत जो दी गई है वो 2000 और 4000 दी गई। पीछे वाले तरीके क्वेश्चन बन गया, 5 दूनी 10 माइनस 3 गुणे 3 9 बराबर 4 3 12, 5 दूनी 10, 12000 माइनस में 10000, 10 में से 9 जाएगा, 1 की वैल्यू 12000 में 10000 जाएगा 2000, 1 की वैल्यू 2000 रुपया आ गई। तो ए की आय पूछी जा रही है, तो ए की आय अगर पूछी जा रही तो ए की आय कितनी हिस्सा है, 2 हिस्सा है, तो 2 गुणे 2000 कितना आ जाएगा 4000 रुपये आ जाएगा। और बी की आय पूछी जा रही है, तो बी की आय कितनी है, 3 हिस्सा है, तो 2000 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6000 रुपये, 2000 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो दिलसाद रजा भैया हैं, जो डेली रेगुलर रहते हैं, क्लास देखते हैं, उनका सवाल है, बहुत जल्दी से उनका सवाल कराने जा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए बहुत जल्दी से। बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पढ़ता है, पढ़ने के बाद सवाल भेजता है, वो भले ही चाहे सरल सवाल हो या कठिन सवाल हो या बहुत कठिन सवाल हो, ऐसा लगता है ठीक है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो भैया भी मेहनत कर रहे हैं। और वास्तव में पढ़ने में अगर कम होशियार है, एवरेज है, लेकिन रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चों की जॉब लगती है। बाकी जो बुद्ध को ज्ञान दे के आ रहे, महावीर को ज्ञान दे के आ रहे, हजरत मूसा को ज्ञान दे के आ रहे, वो अब बता नहीं सकते, हम अकेले मिलेंगे तब हम बताएंगे उनको, ठीक है। वो कोनो मतलब के नहीं है, बिल्कुल जीरो है, बनते ज्ञानी है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। 2 साल बाद
मूंगफली बेचेंगे, कच्चा बादाम बेचेंगे, ठीक है। सवाल कितने करवा चुके? 7 नंबर तक करवा चुके। 8वां नंबर सवाल है। सवाल में बोला जा रहा है, जो दिलसाद भैया का सवाल है, इन्होंने सवाल भेजा है, डेली क्लास लेते हैं, इनको समझ में नहीं आया होगा, इन्होंने लगाया होगा अपने बुक से। क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। सवाल में बोला जा रहा है दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं में अनुपात 5:9 का है। दो संख्याओं में अनुपात 5:9 का है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 16:27 हो जाता है। तो अनुपात 16:27 हो जाता है। तो इनमें से एक संख्या है, ठीक है। और ऑप्शन कुछ भेजे थे, पता नहीं है, 48, 44, 99, 108। हमने अपने मन से ऑप्शन लिख लिया, ऑप्शन याद नहीं है, ऑप्शन जो भी हो, ठीक है, लेकिन एक आंसर हमको पता है जो पूछा जा रहा है, जो भी आंसर आ रहा है आपके बुक का, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा जो भी आ रहा है। तो हम सवाल को बहुत तेजी से करा रहे हैं कि संख्याओं में अनुपात 5 और 9 था, हमने कुछ जोड़ दिया तो अनुपात 16 और 27 हो गया, ठीक है। 9 जोड़ा है, दोनों तरफ 9 जोड़ा जा रहा है, बराबर जोड़ा जा रहा है, तो बराबर अंतर भी होना चाहिए। 5 से 16 हो रहा है, 11 जुड़ रहा है, 9 से 27 हो रहा है, 9 से 27 हो रहा है, इधर 18 जोड़ा जा रहा है। कितना? 18, जबकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस 11 का है। तो 11 का आपको मल्टीप्लाई इधर करना है, 11 पंचे 55 और 11 नवैया 99, 11 पंचे 55, 11 नवे 99। इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 16 और 27 में डिफरेंस कितने का है? 11 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है। 5 और 9 में डिफरेंस कितने का? 4 का मल्टीप्लाई नीचे करना है। 16 चौको 64 और 27 चौको 108 होता है। अब आप यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं कि 55 से 64 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 9। 99 में से 108 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 9। सवाल में भी 9 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे भी 9 जोड़ा जा रहा है। 1 की वैल्यू 1 आ गई, तो पहली संख्या हमारी 55 है, तो 55 की वैल्यू 55 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमारी 99, तो 99 की वैल्यू 99 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 99 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो भैया कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से समझ लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है दो संख्याओं में अनुपात 5 और 9 का है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 16:27 हो जाता है। तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए थे। हमने क्या बोला? 5 और 9 अनुपात है, 16 और 27 हमने लिख दिया। इधर बराबर जोड़ना चाहिए था, क्योंकि संख्या में बराबर जोड़ा जा रहा है, बराबर जुड़ नहीं रहा था। तो हमने क्या किया? 16 27 का अंतर 11 का है, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। 11 पंचे 55, 11 नवे 99। 5 और 9 में अंतर 4 का है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। 16 चौको 64, 27 चौको 108 होता है। अब हम देख रहे हैं 55 से 64 हो रहा है, 9 जोड़ रहा है। 99 से 108 हो रहा है, 9 जोड़ रहा है। यानी 9 की वैल्यू सवाल में 9 है, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। पहली संख्या 55 है, 55 की वैल्यू 55। दूसरी संख्या 99 है, 99 की वैल्यू 99। अब हम ऑप्शन में देख रहे हैं 55 कहीं है नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 99। अगर 55 होता ऑप्शन में तो 55 टिक कर देते, या 55 और 99 दोनों है तो ऑप्शन में बोथ ए और बी टिक करते, या जो भी ऑप्शन में होता आप उसके अकॉर्डिंग टिक करते। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और आपसे बता दे रहे जितने ज्ञानी बाबा हैं, ठीक है, उन ज्ञानी बाबा से दूर रहो। उनके कमेंट पे बिल्कुल ध्यान न दिया गो। वो क्या दे रहे? लॉलीपॉप दे रहे हैं कमेंट में, कि चॉकलेट दे रहे हैं, कि लीची दे रहे हैं, कि मैंगो दे रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं, ध्यान ही ना दो कमेंट पे क्या दे रहे हैं। ठीक है, और कई सारे बच्चों की समस्या है कि भैया बोर्ड में साफ नहीं दिखता, तो मोबाइल ऐसे ना करके ऐसे देखा करो। और जरूरी थोड़ा ना लाइव चैट पे ही हम पढ़ाई करें। लाइव चैट पे क्या जरूरी पढ़ाई करके? आंसर कमेंट के लिए बोलते हैं, तब आप कमेंट कर दो आंसर, या कमेंट आंसर में बाद में कर देना। जो है आंसर जो है कमेंट बाद में कर देना, कोई जरूरी नहीं है। अब जरूरी क्या है? पढ़ाई। वो पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रही तो आप पढ़ाई करो। जरूरी नहीं कि भैया ने बोला कमेंट करो तो कमेंट करो। ठीक है,
और भैया ने बोल दिया अंगूठा, तो अंगूठा दिए चले। अब अंगूठा देने का मतलब वो मौज लेने लगा था कि अंगूठा मांगे ले रहे, बताओ हम बिना अंगूठा को जाएंगे, मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, बताओ कैसे थंब मांगे ले रहे भैया, आप बताओ हम क्या करेंगे, बताओ ज़िंदगी हमारी बर्बाद करे दे रही, क्या पढ़ा रहे हमें। तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान ना दो, समझ रहे हो तो ठीक है। और गुड नाइट भैया।